सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स पढ़ने के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली बार फंक्शन। बार फंक्शन करता है क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, इस पर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बार फंक्शन होता क्या है, आपको दिखता कैसा है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो पर बेसिकली। तो आपने ये फिगर तो कभी ना कभी आपने पहले ही देखा होगा कि ये फिगर जो आपने देख रहे हैं ना, ये एज अ ग्राफ डिज़ाइन किया गया है। ग्राफ मतलब कि हम कोई भी चीज़ को लाइक अगर किसी कंपनी का पेरोल ले लें है ना, या कोई भी चीज़ ले लें हम, तो देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका बार ग्राफ। इसी को हम आज डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज में हम इस तरह का फिगर कुछ कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर कहीं आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आ गई आपके सॉफ्टवेयर के लिए या फिर आपके प्रोजेक्ट के लिए ऐसी शेप की रिक्वायरमेंट आ गई कुछ इस तरह का, तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आप कवर करते हैं बार फंक्शन के थ्रू। सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल होती है, और ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल यानी लाइब्रेरी फंक्शन में लाइब्रेरी में आपका बार फंक्शन डिफाइन किया गया है। उसी फंक्शन को आप यूज़ करके आप इस तरह का शेप बना सकते हैं इजीली। तो देखते हैं ग्राफ फंक्शन करता क्या है, बार फंक्शन करता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी समझते हैं इसका, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। अब देखिए बार फंक्शन होता क्या है, आपको बता दूं अगर, देखिए यहाँ पे बार फंक्शन इज़ अ सी ग्राफिक्स फंक्शन। ठीक है, ग्राफिक्स यानी सी के ग्राफिक्स में डिफाइन किया गया है इसे, दैट इज़ यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे द ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल कंटेन अ फंक्शन दैट वर्क फॉर अ ड्राइंग अ ग्राफिक्स। ठीक है, या ग्राफिक्स या ग्राफ बोल लो। ठीक है, द बार फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड इन अ हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल मतलब ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है इसे। इसका सिंटैक्स बेसिकली आपका ये होता है, सिंटैक्स मैं बता दूं इसका अगर, तो सिंटैक्स ये होता है आपका। रिटर्न टाइप इसका नथिंग, रिटर्न वाइड है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा ये, यानी आपका बार फंक्शन हो, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। ये आपका फंक्शन नाम हो गया बार, BAR बार। ठीक है, और ये इसमें पास होने वाले, सॉरी एक सेकेंड, और ये इसमें पास होने वाले आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, 4 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं आपके बार फंक्शन को। इसी 4 आर्ग्यूमेंट के बेस पे आपका बार फंक्शन एक बार यानी ग्राफ, बार का ग्राफ तैयार होता है। ठीक है, वो पैरामीटर्स क्या क्या है, वो आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए इंट लेफ्ट पहला आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इंट टॉप दूसरा आर्ग्यूमेंट, इंट राइट तीसरा आर्ग्यूमेंट, इंट बॉटम चौथा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 4 आर्ग्यूमेंट पास होगा इसमें आपके बार फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आप नोट करिए, यहाँ पे अगर आप दूसरा ट्यूटोरियल पढ़ेंगे या फिर दूसरे बुक में देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो इंट लेफ्ट, इंट टॉप एंड इंट राइट लिखा हुआ है इस तरीके से, तो हो सकता है वहाँ पे प्रोग्राम टू प्रोग्राम या फिर बुक टू बुक चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, नंबर ऑफ आर्गूमेंट और टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है, यहाँ नंबर्स ऑफ आर्गूमेंट्स इसका 4 है, आप देख पा रहे होंगे, इंट लेफ्ट, इंट टॉप एंड इंट राइट एंड इंट बॉटम। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या मिलेगा, वो हमेशा आपके प्रोग्राम में किसी भी बुक में या हर ऐसा मान सकते हैं सभी बुक में मिलेगा, वो है आपका टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। इंटीजर टाइप का यहाँ पास हो रहा है, तो हर बुक में अगर दिया होगा, अगर बार फंक्शन आप दूसरे बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इंटीजर टाइप का ही आर्गूमेंट पास होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप राइट की जगह पे आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बार फंक्शन बेसिकली और क्या करता है, द बार फंक्शन इज़ यूज टू ड्रॉ अ बार। ठीक है, ऑफ अ बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ बनाने के लिए, हम ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली बार फंक्शन यूज़ करते हैं, विच इज़ 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल बार फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं बार 3D फंक्शन या 3D बार फंक्शन। ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस बार सिंपल जो बार फंक्शन होगा आपका, वो आपका 2D डायमेंशन फिगर लेके बनाएगा। ठीक है, इट इज़ फिल्ड रेक्टेंगुलर फिगर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फिगर का बनेगा लेकिन 2D में बनेगा। द फंक्शन टेक्स 4 आर्ग्यूमेंट्स दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई एंगल, आप समझते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स एंगल से और वाई एंगल, ये हो गया आपका 2 आर्गूमेंट ऑफ द लेफ्ट टॉप। ठीक है, उसके बाद में कॉर्नर ऑफ द बार
लेफ्ट एंड टॉप, इस तरीके से आपका 4 आर्गूमेंट पास होगा। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द बार राइट एंड बॉटम, ठीक है। इस तरीके से आप 4 आर्गूमेंट पास करते हैं। इन आर्गूमेंट को अभी हम प्रैक्टिकल करने के बाद में समझते हैं, ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं पहले ही बता दूंगा तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्हें तो समझ में आने वाला है, ये सीधी सी बात है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम को मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, उसके बाद में इसका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर और भी हम क्लैरिटी देखेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फंक्शन है, यहाँ पे हैश इंक्लूड ये तो आपका हेडर फाइल हो गया। उसके बाद में इंट मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, और मेन फंक्शन में हमने जी और जी नाम का 2 वेरिएबल डिफाइन किया। ये क्यों डिफाइन करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक्स मोड और ग्राफिक्स ड्राइवर होते हैं बेसिकली। ये यूज़ कहाँ पे आते हैं, जब आपका कंसोल विंडो है जो आपका ब्लैक स्क्रीन, वो जब टेक्स्ट मोड में होता है, बेसिकली जो इनिशियल होता है उसका, जिसे बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, वो टेक्स्ट मोड में होता है। जब हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखते हैं, GUI बेस्ड प्रोग्राम लिखते हैं सी या सी लैंग्वेज में, तो हमें उस कंसोल विंडो को क्या करना पड़ता है, अपने ग्राफिक्स मोड में इनिशलाइज करना पड़ता है, ठीक है, सेट करना पड़ता है, ताकि वो आपका कंसोल विंडो है वो आपका किस तरह का ग्राफिक्स का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करा पाए और उस पर आउटपुट आ पाए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में ये आपका रहा, और ये इनिट ग्राफ फंक्शन 2 आर्गूमेंट 3 आर्गूमेंट लेगा आपका, उन्हीं आर्गूमेंट के बेसिस पे आपका टेक्स्ट मोड से कंसोल मोड में ये इनिट ग्राफ फंक्शन आपका 3 आर्गूमेंट लेगा। 3 आर्गूमेंट कौन कौन से हो गए, वो GD होगा यानी ग्राफिक्स ड्राइवर, और GM होगा ग्राफिक्स मोड, और एक तीसरा होता है जिसे हम ड्राइवर पाथ बोलते हैं। 3 आर्गूमेंट के बेसिस पे आपका वो टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में इनिशलाइज करा देगा, ठीक है। ये चीज़ें तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे इंट लेफ्ट, इन चीज़ों से तो हमें मतलब नहीं है। अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि आप पहले से वेरिएबल डिफाइन कर लें, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बार फंक्शन को कॉल कराएंगे और उसमें आप एज अ आर्गूमेंट पास कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कराया, ठीक है। यहाँ पे बार फंक्शन मैंने कॉल कराया और इसमें मैंने 4 आर्गूमेंट पास कर दिए। आप देख पा रहे हैं, पहला आर्गूमेंट इंटीजर टाइप का है जो 150, दूसरा 150, एंड तीसरा 190 और 350। इस तरीके से मैंने 4 आर्गूमेंट पास कराया। दूसरा बार मैंने बनाया यहाँ पे, दूसरा बार यहाँ पे बना है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा बार फंक्शन कॉल करा है, और बार फंक्शन में मैंने 220, 250, 260 एंड 350 पास कर दिया। अगेन तीसरा बार मैंने बनाया 290, 200 एंड 330, 350, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद में हमने 2 लाइन फंक्शन ली हुई, ताकि हमारा जो बार फंक्शन है, जो हम ग्राफ बना रहे हैं बार का, वो थोड़ा इफेक्टिव दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे 2 लाइन भी ड्रॉ करी हैं, ठीक है। उस लाइन को समझा देते हैं। लाइन फंक्शन ये करता है कि आपका जो ठीक है, ये बॉटम लाइन है नीचे से, जैसे आप यहाँ से, जैसे आप ऐसे समझ ली, ये है आपका लाइन, ये, ठीक है, और इसी पे आपका बार बन रहा है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपका बार तैयार होगा कुछ इस तरीके से। तो लाइन फंक्शन, एक लाइन तो ये हो गई हमारी, और दूसरी लाइन ये हो गई हमारी, और तीसरा जो हमने 3 बार फंक्शन कॉल करा है, वो 3 बार आपका कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसे हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं इसका क्या है। उसके पहले आप एक काम करें, इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लें, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 150 पहले बार फंक्शन के लिए 150, 150 एंड 190, ठीक है। उसके बाद में 330 आप भी लिख लें, ताकि आपको भी प्रैक्टिकल करने में ये आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने ना पड़े। और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं मैं अभी बताता हूँ उसको, जब प्रैक्टिकल कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर ली, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा इसमें। देखिए 250, 260 एंड 350, एंड थर्ड के लिए हमारा क्या है 290, 200 एंड 330 एंड 350। उसके बाद में लाइन फंक्शन के लिए 100,
50, 100, 350। लास्ट वाले लाइन के लिए हमारे पास क्या है, 100, 350, 400 एंड 350। अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। आपके पास अगर टर्बो हो, अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम पे आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठ के देख रहे हो लेक्चर, तो आप क्या करें, टर्बो ऑन कर लें, टर्बो पे साथ साथ प्रैक्टिकल करें। अगर प्रेजेंट टाइम पे आपके पास नहीं है तो आप नोट पैड पर या फिर कॉपी पेन ले लें, उसमें लिख लें, ताकि आप बाद में इस कोड को एग्जीक्यूट करा पाएँ, रन करा पाएँ और समझ पाएँ चीज़ों को। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूट कराते हैं इसके। हम आगे अपने टर्बो पे हमने न्यू फाइल लिया, न्यू फाइल पे हम अपना कोड एग्जीक्यूट कराते हैं। हाईएस इंक्लूड graphics.h, हाईएस इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद में हमने मेन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, gd इक्वल टू डिटेक्ट एंड gm। देन हम आगे इनिट ग्राफ फंक्शन पे, इनिट ग्राफ फंक्शन में हमने एड्रेस ऑफ gd पास कर दिया, एड्रेस ऑफ gm पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे ड्राइवर पास कर देते हैं, जो कि होता है टर्बो C3 BGI5 BGI फोल्डर। ठीक है, BGI। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने बार फंक्शन पे। यहीं से आपका मेन प्रोग्राम है जो यहीं से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, बार फंक्शन में हमने कॉल करा है। पहले बार में हमने पास किया था 150, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे पास कराया था 190 एंड 350, इस तरीके से। अब इसका अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो आउटपुट भी देख लें। यहाँ से देखने कैसा बनता है, गेट ch यहाँ पे आप लगा के और क्लोज ग्राफ कर दें, इसे क्लोज ग्राफ कर दिया, रन कराते हैं इसे। 5 एरर आ गए, इंक्लूड यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ये एक बार बन के आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा अच्छे से वे में बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बार डिजाइन किया और 2 लाइन फंक्शन ली हुई हैं। तो आप इस तरीके से अगर सिंपल बार बनाना चाहते हैं तो आप एक ही बार फंक्शन यूज़ करें और इस तरीके से शेप आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा अच्छे से इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस। अगर हम लोग फॉलो करें हमें, और यहाँ पे बार तैयार करते हैं। टू 260 एंड 350 अगेन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे थर्ड बार हम बार फंक्शन लिखते हैं और थर्ड बार फंक्शन में हमने पास कर दिया 290, 200। अब ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं ये अभी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद में लाइन फंक्शन, आप लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पे 100, 50 एंड अगेन 100, 350। ठीक है, उसके बाद में आप नेक्स्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो कि आपका ये एक्स एंगल के लिए लाइन है। इसमें हमने पास करा दिया 100, देन 350 एंड अगेन 400 एंड 350। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं इसे। अब इसे आप रन कराएं इस कोड को, इस तरीके से आपका बार फंक्शन तैयार होगा, एक बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी होंगी कि बार फंक्शन आप कैसे यूज़ करते हैं और ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो अब बार फंक्शन और लाइन फंक्शन यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से इफेक्टिव, आप इसमें कलर वगैरह भी कर सकते हैं, लाइक सेट कलर का यूज़ करके आप कलर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर मैं सेट कलर फंक्शन यूज़ कर लूँ यहीं पर, तो यहाँ पर आप सेट कलर फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ भी कर सकते हैं सेट कलर, और यहाँ पर हमने पास कर दिया ग्रीन फंक्शन। ओके, देन यहाँ पे इसे कॉल करा लें आप, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप बार फंक्शन को भी कलर कर सकते हैं, बार ग्राफ को भी कलर कर सकते हैं बेसिकली। तो आप कलर वगैरह यूज़ करके, बीके कलर यानी बैकग्राउंड कलर वगैरह यूज़ करके आप थोड़ा अच्छे से इफेक्टिव बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अपने वे में।
तो आई होप आपको ये बार फंक्शन समझ में आया होगा। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जो आप ये आर्गुमेंट पास करा रहे हैं 350, 150, 190, 350 है ना, इस तरीके से आप जो आर्गुमेंट पास करा है वो किस तरीके से आपका बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। उसके लिए आपको पेंट पे जाना पड़ेगा। हम पेंट पे चलते हैं और यहाँ पे इसी के थ्रू हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप नोटिस करें, ये चीज़ इस वाले को हम लेते हैं बेसिकली, इस वाले बार को, ठीक है। इस बार में आपके बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं मेन, जिसके और जिसके बीच में आपका बार फंक्शन तैयार होता है। वो कौन से हैं, यहाँ पे एक सेकंड इसे नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा। इस वाले बार फंक्शन को लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। इसमें हम समझाते हैं। देखिए, इस बार को तैयार होने के लिए बेसिकली आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, जिनके और जिनके बीच में आपका एक बार फंक्शन तैयार होगा, ग्राफ तैयार होगा। जैसे एक हिसाब, अगर हम एग्जांपल लें लाइन का, ठीक है। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। अब इनके और इनके बीच में लाइन ड्रॉ करना है, तो ठीक है, हमारा लाइन ड्रॉ होगा। तो सेम हियर कि जब आप बार फंक्शन यूज़ करते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें भी 2 ही पॉइंट्स काम आते हैं और उसी 2 पॉइंट्स के बीच में आपका ग्राफ तैयार हो जाता है, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपका टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, ठीक है, और बॉटम राइट कॉर्नर, ये 2 पॉइंट्स के बीच में आपका एक ग्राफ तैयार होता है। इस पॉइंट के लिए आपके पास, इस वाले पॉइंट के लिए आपके पास 2 आर्गूमेंट होने चाहिए। एक ये हो गया आपका वाई आर्गूमेंट और ये हो गया आपका एक्स आर्गूमेंट। सेम इस वाले पॉइंट के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, एक हो गया वाई आर्गूमेंट एक, और ये हो गया एक्स आर्गूमेंट, ठीक है। तो 2 आर्गूमेंट इसके लिए और 2 आर्गूमेंट इस पॉइंट के लिए, तो हो गया ना, दोनों दो दो 4 आर्गूमेंट आप पास करा के कोई भी बार फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे, हम इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम हटा लेते हैं सारी चीज़ें और समझते हैं कि, एक सेकेंड, यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ ये बार फंक्शन हमें बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से एक बार हमें बार का ग्राफ चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखो, जहाँ पे हमने जिस पॉइंट के लिए हमने हाईलाइट किया था अभी, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, ठीक है। नोटिस करें, जब इस वाले पॉइंट पे आप अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो नीचे जहाँ पे दे रखा होगा क्या, जहाँ पे आपका बॉटम में देखेंगे, जहाँ पे आपका बेसिकली जूम बार जिसे बोलते हैं, जहाँ से आप जूम आउट और जूम इन करते हैं, उसी वाले लाइन पे आप देखेंगे। अभी यहाँ पे जब मैं माउस रखता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे जो डायमेंशन चेंज होके आ रहे हैं ना, वो चेंज होते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं इस वाले पॉइंट पे जाऊँगा, एक सेकंड, अगर इस वाले पॉइंट पे, अगर जब मैं माउस पॉइंटर रखूँगा अपने, तो आपको ध्यान कहाँ देना है, इस वाले एरिया पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो डायमेंशन से बन के आ रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पे गया तो यहाँ पे देखिए 719,102 पिक्सल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट का डायमेंशन, ठीक है। आप इस पॉइंट पे रखें तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट पे 814,399। तो आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बार फंक्शन समझ में आया होगा, कैसे शेप बनाते हैं बार का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, जो कि हमारा होने वाला 3D बार। ये तो हमारा 2D बार था, यहाँ पे जो ये फंक्शन हमारा था 2D बार फंक्शन बनाना था हमें। 2D, अगर 2D शेप में बनाना था हमें बार शेप यानी ग्राफ, तो आप बार फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर 3D शेप में बनाना हो तो वहाँ पे आप 3D शेप यूज़ करते हैं, 3D बार जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करके बार फंक्शन का आप अच्छे से एक अपने प्रोजेक्ट का लुक दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें, ठीक है।